गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज की इस वीडियो में हम लोग 18 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 39वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो अफ्रीकी संघ मतलब अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। इसकी स्थापना 2002 में ओएयू के स्थान पर की गई थी। किसके स्थान पर? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन ओएयू के स्थान पर की गई 2002 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य एकता, शांति, सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना था। तो इस बार 39वां शिखर सम्मेलन अदीस अबाबा इथियोपिया में 14-15 फरवरी को संपन्न हुई। कहाँ पर? अदीस अबाबा इथियोपिया में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों ने किस स्थान पर मौजूद व्यक्ति का दुनिया का पहला टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सफलतापूर्वक किया है? तो टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड क्या होता है? यह एक ऐसा तकनीक होता है जिसमें डॉक्टर दूर बैठकर इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से रोबोटिक सिस्टम से मरीजों का अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो किस स्थान पर मौजूद व्यक्तियों का सफलतापूर्वक अल्ट्रासाउंड किया गया? तो मैत्री स्टेशन अंटार्कटिका में इसका सफलतापूर्वक अल्ट्रासाउंड किया गया, ठीक है। तो याद रखना कहाँ पर? मैत्री स्टेशन अंटार्कटिका में। किसके द्वारा? तो एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भव्य भारत भूषण पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत सदगुरु जग्गी वासुदेव जो ईसा फाउंडेशन के स्थापना किए हैं, तो इनके द्वारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह भारत की संस्कृति, विरासत और समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को सम्मानित करने हेतु इसकी शुरुआत की गई है। कौन सा पुरस्कार? भव्य भारत भूषण पुरस्कार। तो नेक्स्ट चलिए, पीएम राहत योजना के तहत पात्र दुर्घटना पीड़ितों को कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा कैशलेस? तो पीएम राहत योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पीएमओ ऑफिस, जिसका की नाम हाल ही में सेवा तीर्थ कर दिया गया है, अपने परिसर से इसकी घोषणा की। इस घोषणा में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस या मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। कितने तक का? तो 1.5 लाख रुपए तक का, ठीक है। कहाँ से किया गया? तो सेवा तीर्थ से। सेवा तीर्थ जो कि पीएमओ परिसर का नया नाम है, ठीक है, सेवा तीर्थ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग अंडर वाटर रोड कम रेल टनल का निर्माण किस नदी के नीचे किया जा रहा है? कहाँ पर किया जा रहा है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे इसका निर्माण किया जा रहा है। यह जो सुरंग असम के नुमालीगढ़ और गोहपुर को आपस में जोड़ेगी, ठीक है। तो इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे किया जा रहा है और यह भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसे महारत्न का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 2013 में इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। तो वर्तमान में नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक गुप्ता जी को। ये रहे दीपक गुप्ता, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट, 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो AIPCC का आयोजन मानेसर गुरुग्राम में किया जा रहा है। इसका आयोजन NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक बी श्रीनिवासन के द्वारा इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो बी श्रीनिवासन के द्वारा। एक चीज और, क्या कौन है अभी महानिदेशक NSG के? तो बी श्रीनिवासन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने 16 फरवरी 2026 को वज्रघात अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो भारतीय सेना द्वारा वज्रघात अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पोखरण राजस्थान में किया जा रहा है। कहां पर? कहां पर? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की व्हाइट टाइगर डिवीजन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह मुख्य रूप से इसमें K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर का मारक क्षमता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा इस अभ्यास में। कौन सा अभ्यास? तो वज्रघात अभ्यास में। कौन सा? तो K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड, याद रखना। इसका आयोजन पोखरण राजस्थान में किया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के लिए भारत के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत का नाम क्या रखा गया है? तो भारत के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत, इसको चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली में LNT लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए प्रथम कैडेट प्रशिक्षण पोत का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो कृष्णा नाम रखा गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संस्थान राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अपनी तरह का पहला मधुमक्खी गलियारा विकसित करने की योजना बना रहा है? तो इसकी योजना NHAI, कौन? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसकी योजना बनाई जा रही है, जिसमें लगभग 40 लाख मधुमक्खी अनुकूल पेड़ पौधों के लगाने की योजना की जा रही है, जिससे परागकण, पॉलिनेशन सपोर्ट, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और लिवलीहुड हनी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। तो NHAI की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी आधिकारिक तौर पर। और ऑपरेशनल कब हुआ था? तो ये 1995 में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में BBC अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, जिसमें भारतीय क्रिकेटरों को अवार्ड दिया गया है। तो देखते हैं। तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना को, जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख, जो कि शतरंज खेलती हैं। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर प्रीति पाल, पैरा एथलीट है। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि अंजलि भागवत शूटिंग खेल से संबंधित है, इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये BBC के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।